नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण बघणार आहोत विज्ञान विषयावरील प्रीवियस इयर क्वेश्चन आन्सर। तर प्रश्न क्रमांक 1 ला सुरू करूया। प्रश्न क्रमांक 1, एक शिक्षक कक्षा 7 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाते समय केवल सूत्र लिखवा कर प्रश्न हल करवा रहा है। छात्र उत्तर तो लिख पा रहे हैं लेकिन वास्तविक जीवन में दर्पण का उपयोग समझ नहीं पा रहे। इस स्थिति में शिक्षक की पद्धति का सबसे बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षक ने विषय वस्तु सही दी है लेकिन उदाहरण कम है इसलिए छात्रों का कंसेप्चुअल क्लैरिटी कमजोर है। ऑप्शन बी, शिक्षक ने केवल स्मरण पर जोर दिया है जिससे ज्ञान स्थानांतर नहीं हो पा रहा। ऑप्शन सी, शिक्षक ने मूल्यांकन गलत कर रखा है जिससे छात्रों की प्रगति सही से नहीं मापी जा रही। ऑप्शन डी, शिक्षक ने कक्षा नियंत्रण कमजोर रखा है इसीलिए ध्यान भटक रहा है। मित्रांनो, प्रश्न व्यवस्थित वाचा, ऑप्शन व्यवस्थित वाचा आणि योग्य उत्तर काय राहणार आहे ते आपल्याला सांगा। जर तुम्हाला फास्ट वाटत असेल तर तुम्ही पॉज करू शकता आणि व्यवस्थित प्रश्न आणि ऑप्शन बघून उत्तर कमेंटमध्ये देऊ शकता। योग्य उत्तर आहे मित्रांनो या प्रश्नाचं ऑप्शन क्रमांक बी, शिक्षक ने केवल स्मरण पर जोर दिया है जिससे ज्ञान स्थानांतर नहीं हो पा रहा। प्रश्न क्रमांक 2 बघूया। मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि व्हिडिओला लाईक करायचं आहे आणि कमेंटमध्ये YES टाइप करायचं आहे मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 2, एक विज्ञान शिक्षक पौधों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ाते समय पहले पूरी परिभाषा लिखवाता है, फिर चित्र बनवाता है और अंत में प्रयोग कराता है। पेडागोजी की दृष्टि से यह किस प्रकार का अनुक्रम है? ऑप्शन ए, इंडक्टिव से डिडक्टिव से प्रयोगात्मक। ऑप्शन बी, डिडक्टिव से दृश्यात्मक से अनुभवात्मक। ऑप्शन सी, अनुभवात्मक से अवधारणात्मक से स्मरणात्मक। ऑप्शन डी, दृश्यात्मक से प्रयोगात्मक से स्मरणात्मक। मित्रांनो, प्रश्न पॉज करा, व्यवस्थित विचार करा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा। प्रत्येक प्रश्नाचं आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो। आपण असे 30 प्रश्न घेणार आहोत। प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर कमेंट सेक्शनमध्ये टाईप करायचं आहे आणि शेवटी आपल्याला सांगायचं आहे की आपल्याला 30 पैकी किती गुण आले आहेत ते। आणि विज्ञान विषयासाठी खूप महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ राहणार आहे मित्रांनो, ज्यांनी विज्ञान विषय घेतला आहे त्यांच्यासाठी। योग्य उत्तर ऑप्शन बी, डिडक्टिव से दृश्यात्मक से अनुभवात्मक। प्रश्न क्रमांक 3, कक्षा 8 में शिक्षक घर्षण बल पढ़ाते समय कहता है अगर सड़क पर पानी है तो गाड़ी जल्दी फिसलती है। यह कथन किस प्रकार की शिक्षण रणनीति दर्शाता है? ऑप्शन ए, अवधारणा को जीवन से जोड़ना। ऑप्शन बी, केवल तथ्यात्मक जानकारी देना। ऑप्शन सी, प्रयोग आधारित शिक्षण। ऑप्शन डी, केवल परिभाषा आधारित शिक्षण। मित्रांनो, व्यवस्थित प्रश्न बघा, प्रश्न पॉज करायचा आहे जर तुम्हाला फास्ट वाटत असेल तर, आणि इथे तुम्ही ऑप्शन बघा आणि त्यानंतर उत्तर द्या मित्रांनो काय असणार आहे। या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन ए, अवधारणा को जीवन से जोड़ना। प्रश्न क्रमांक 4 बघूया। एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि वे ऊर्जा संरक्षण नियम पर पोस्टर बनाएं, नाटक करें और उदाहरण खोजें। यह गतिविधि किस उद्देश्य को पूरा करती है? ऑप्शन ए, केवल रचनात्मकता बढ़ाना। ऑप्शन बी, विषय को रोचक बनाना। ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय चिंतन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल विकसित करना। ऑप्शन डी, केवल मनोरंजन प्रदान करना। मित्रांनो, व्यवस्थित आपला प्रश्न वाचायचा आहे, त्यानंतर व्यवस्थित आपले ऑप्शन वाचायचे आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। ही PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे मित्रांनो। आपल्या टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला माहीतच आहे, जॉब स्टेशन आर आहे। इथे जाऊन तुम्ही PDF डाउनलोड करू शकता मित्रांनो। आपलं योग्य उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी, उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करना। प्रश्न क्रमांक 5, एक छात्र विज्ञान में हमेशा सही उत्तर देता है लेकिन प्रयोग करते समय गलती करता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र को ज़्यादा अभ्यास प्रश्न देना। ऑप्शन बी, छात्र की स्मरण शक्ति की प्रशंसा करना। ऑप्शन सी, छात्र को दंड देना। ऑप्शन डी, छात्र को प्रयोग करने के अवसर अधिक देना। या प्रश्नाचं योग्य उत्तर द्यायचं आहे मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 5 चालू आहे। जर तुम्हाला व्हिडिओ चांगला वाटत असेल तर कृपया करून लाईक करा आणि मित्रांनो, आपण जी ही मागील काही दिवसापासून प्रीवियस इयर क्वेश्चन आन्सर सिरीज चालू केलेली आहे, जर ती तुम्हाला आवडत असेल, उपयोगी ठरत असेल आणि महत्त्वपूर्ण वाटत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की YES टाईप करा मित्रांनो। आपल्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा। ऑप्शन डी योग्य उत्तर राहणार आहे मित्रांनो, छात्र को प्रयोग करने के अवसर अधिक देना। प्रश्न क्रमांक 6, विज्ञान कक्षा में शिक्षक कहता है मैं पहले बच्चों की पूर्व ज्ञान जांचूंगा फिर नया पाठ शुरू करूंगा। यह किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, प्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन सी, सहसंबंध का सिद्धांत। ऑप्शन डी, संरचनावादी सिद्धांत। प्रश्न आणि ऑप्शन व्यवस्थित वाचायचे आहेत, व्यवस्थित विचार करायचा आहे आणि त्यानंतर योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। PDF आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे मित्रांनो, तिथे जाऊन फॉलो करा आणि डाउनलोड करा। ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे, संरचनावादी सिद्धांत। प्रश्न क्रमांक 7, कक्षा 8वीं में शिक्षक ध्वनित तरंगों पर पढ़ाते समय पहले गणितीय सूत्र लिखवाता है, फिर ग्राफ बनवाता है और अंत में कहता है कि अब आप स्वयं से उदाहरण सोचो। अधिकांश छात्र उलझ जाते हैं। यह किस पेडागोजिकल भूल को दर्शाता है? ऑप्शन ए,
शिक्षक ने बालकों की संज्ञानात्मक तत्परता को नज़रअंदाज किया है, जिससे अमूर्त से ठोस की बजाय ठोस से अमूर्त क्रम उल्टा हो गया। ऑप्शन बी, शिक्षक ने गतिविधि आधारित शिक्षण अधिक कर दिया है, जिससे छात्रों पर मानसिक बोझ बढ़ गया। ऑप्शन सी, शिक्षक ने मूल्यांकन को सही क्रम में नहीं रखा, इसीलिए छात्रों का आत्मविश्वास कम हुआ। ऑप्शन डी, शिक्षक ने सहकारी अधिगम नहीं अपनाया, इसीलिए छात्र समूह में सीख नहीं पाए। मित्रांनो, व्यवस्थित प्रश्न बघा, पॉज करा फास्ट वाटत असेल तर, त्यानंतर व्यवस्थित आपले ऑप्शन बघा आणि विचार करा मित्रांनो, योग्य उत्तर काय राहणार आहे आणि ते देण्याचा प्रयत्न करा. आपली चांगली प्रॅक्टिस होईल मित्रांनो, जेवढे तुम्ही उत्तर देसाल तेवढे. ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे योग्य उत्तर, ऑप्शन ए. प्रश्न क्रमांक 8 बघूया. एक शिक्षक कक्षा 7वीं में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ाते समय प्रयोग दिखाता है, लेकिन कारण परिणाम पर चर्चा नहीं कराता. छात्र केवल देख लेते हैं, समझ नहीं पाते. यह कमी किस स्तर पर है? ऑप्शन ए ज्ञान स्तर पर क्योंकि तथ्य सही से नहीं दिए गए. ऑप्शन बी समझ स्तर पर क्योंकि अर्थ निर्माण नहीं हो रहा. ऑप्शन सी अनुप्रयोग स्तर पर क्योंकि सूत्र का उपयोग नहीं कराया गया. ऑप्शन डी विश्लेषण स्तर पर क्योंकि डेटा नहीं दिया गया. मित्रांनो, व्यवस्थित प्रश्न बघा, पॉज करा, विचार करा, त्यानंतर व्यवस्थित ऑप्शन बघा, पॉज करा, विचार करा आणि योग्य उत्तर काय असणार आहे ते देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन बी आपलं योग्य उत्तर आहे समझ स्तर पर. प्रश्न क्रमांक 9. एक छात्र कहता है, अगर पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो रात में उन्हें कमरे में रखना खतरनाक क्यों कहा जाता है? शिक्षक को सबसे वैज्ञानिक व पेडागोजिकल सही उत्तर कैसे देना चाहिए? ऑप्शन ए पौधे रात में भी ऑक्सीजन नहीं देते हैं, इसलिए यह बात गलत है, बस इतना बता देना चाहिए. ऑप्शन बी पौधे रात में श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए वैज्ञानिक कारण समझाकर भ्रम दूर करना चाहिए. ऑप्शन सी यह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है, इसलिए परीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं. ऑप्शन डी इस पर ज़्यादा चर्चा करने से समय खराब होगा, इसीलिए टाल देना चाहिए. प्रश्न व्यवस्थित बघा, प्रश्न क्रमांक 9, त्यानंतर आपले ऑप्शन व्यवस्थित बघा, विचार करा, डिस्कस करा आणि उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. 30 प्रश्नांची चांगली परीक्षा आपली होणार आहे असं समजून तुम्ही प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्या मित्रांनो. आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. ऑप्शन बी आपलं उत्तर आहे. प्रश्न क्रमांक 10. कक्षा में शिक्षक कहता है, ऊर्जा न तो पैदा होती है न नष्ट होती है और वही रुक जाता है. छात्र पूछते हैं तो बिजली कहाँ से आती है? शिक्षक का सर्वोत्तम उत्तर होगा. ऑप्शन ए बिजली तो बस सरकार बनाती है, तुम इतना मत सोचो. ऑप्शन बी किताब में जो लिखा है वही याद रखो. ऑप्शन सी यह बहुत कठिन है, आगे की कक्षा में समझोगे. ऑप्शन डी ऊर्जा रूप बदलती है, जैसे रासायनिक से विद्युत में, यह समझाना जरूरी है. उत्तर द्या मित्रांनो, काय असणार आहे? प्रश्न क्रमांक 10. ऑप्शन ए बी सी डी पैकी काय उत्तर राहणार आहे सांगा. मित्रांनो, मी 100% सांगतो, जर तुम्ही इथे उत्तर दिले तर तुम्हाला पेपरमध्ये 100% आठवण राहणार आहे की तुम्ही योग्य उत्तर दिले होते की चुकीचे. जर चुकीचे दिले असेल तर योग्य उत्तर आपण काय दिले होते, काय येणार होते ते आपल्याला समजेल, आणि योग्य उत्तर दिले असेल तर तुम्ही चूक करणारच नाही मित्रांनो. म्हणून उत्तर देत चला प्रत्येक प्रश्नाचे. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे. प्रश्न क्रमांक 11. एक शिक्षक केवल तेज बोलने वाले छात्रों से ही उत्तर लेता है, शांत छात्र पीछे रह जाते हैं. विज्ञान शिक्षण के दृष्टिकोण से यह किस सिद्धांत के विरुद्ध है? ऑप्शन ए प्रेरणा का सिद्धांत. ऑप्शन बी समान अवसर का सिद्धांत. ऑप्शन सी क्रिया का सिद्धांत. ऑप्शन डी अनुशासन का सिद्धांत. प्रश्न क्रमांक 11. ऑप्शन ए बी सी डी पैकी कमेंटमध्ये आपलं उत्तर द्यायचं आहे. 11 ए बी सी डी असं उत्तर टाईप करायचं आहे मित्रांनो. योग्य उत्तर आपलं राहणार आहे ऑप्शन बी समान अवसर का सिद्धांत. प्रश्न क्रमांक 12. विज्ञान में शिक्षक बच्चों से कहता है, आप खुद प्रश्न बनाओ और अपने मित्रों से पूछो. यह रणनीति किस लक्ष्य को सबसे अधिक बढ़ाती है? ऑप्शन ए केवल स्मरण शक्ति. ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन और जिज्ञासा. ऑप्शन सी अनुशासन. ऑप्शन डी नोट्स लिखने की गति. योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला आलंच पाहिजे, जे की असणार आहे ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन और जिज्ञासा. प्रश्न क्रमांक 13. कक्षा 8वीं में शिक्षक कार्य और ऊर्जा पढ़ाते समय पहले सभी सूत्र लिखवा देता है, फिर कहता है अभिनय याद करो, बाद में प्रयोग देखेंगे. अधिकतर छात्र सूत्र तो रट लेते हैं, लेकिन प्रश्न बदलते ही उलझ जाते हैं. यह स्थिति किस शिक्षण दोष को दर्शाती है? ऑप्शन ए शिक्षक ने स्मरण को प्राथमिकता देकर अर्थ निर्माण को पीछे छोड़ दिया, जिससे ज्ञान का स्थानांतर नहीं हो पाया. ऑप्शन बी शिक्षक ने प्रयोग ज़्यादा कराए, जिससे छात्रों का संज्ञानात्मक बोझ बढ़ गया. ऑप्शन सी शिक्षक ने मूल्यांकन पहले कर दिया, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास टूट गया. ऑप्शन डी शिक्षक ने समूह कार्य अपनाया, जिससे व्यक्तिगत सीख बाधित हुई. मित्रांनो, परत प्रश्न व्यवस्थित बघायचा आहे, व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, विचार करायचा आहे, त्यानंतर ऑप्शन व्यवस्थित बघायचे आहेत,
पॉज करायचे आहेत, विचार करायचे आहेत आणि योग्य उत्तर काय असणार आहे ते सांगायचं आहे मित्रांनो. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन क्रमांक ए, शिक्षक ने स्मरण को प्राथमिकता देकर अर्थ निर्माण को पीछे छोड़ दिया जिससे ज्ञान का स्थानांतर नहीं हो पाया. प्रश्न क्रमांक 14, एक शिक्षक कक्षा 7 में पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाते समय पहले गैस फिर तरल फिर ठोस समझाता है, छात्र भ्रमित हो जाते हैं. पेडागोजी के अनुसार यह क्रम क्यों गलत है? ऑप्शन ए, क्योंकि अमूर्त से ठोस की बजाय ठोस से अमूर्त क्रम अपनाया जाना चाहिए था. ऑप्शन बी, क्योंकि शिक्षक को पहले सूत्र बताने चाहिए थे. ऑप्शन सी, क्योंकि प्रयोग से पहले परिभाषा नहीं दी गई. ऑप्शन डी, क्योंकि छात्रों को नोट्स नहीं लिखवाए गए. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देताना मित्रांनो आपलाच अभ्यास होणार आहे, आपलीच प्रॅक्टिस होणार आहे. ज्या मित्रांना गरज आहे मित्रांनो त्या मित्रांना देखील हा व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून त्याचा पण अभ्यास होईल. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन ए, क्योंकि अमूर्त से ठोस की बजाय ठोस से अमूर्त क्रम अपनाया जाना चाहिए था. प्रश्न क्रमांक 15ला आपण आलेलो आहोत मित्रांनो, म्हणजे अर्ध्यामध्ये आपण आलेलो आहोत. जर अजूनपर्यंत आपण व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करा. जर सिरीज तुम्हाला आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा. प्रश्न क्रमांक 15, एक छात्र कहता है अगर धातु बिजली चलाती है तो प्लास्टिक से ढके तार में करंट कैसे जाता है? शिक्षक का सर्वोत्तम उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्लास्टिक भी थोड़ा बहुत करंट चलाता है इसलिए ऐसा होता है. ऑप्शन बी, करंट तार के अंदर की धातु से जाता है, प्लास्टिक केवल सुरक्षा के लिए होता है, यह स्पष्ट करना चाहिए. ऑप्शन सी, यह बहुत कठिन है, परीक्षा में नहीं आएगा. ऑप्शन डी, किताब में जैसा लिखा है वैसा ही याद रखो. मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 15 डबल बघायचा आहे आणि व्यवस्थित काय उत्तर असणार आहे या प्रश्नाचं द्यायचं आहे. निगेटिव्ह निग्लेक्ट करायचे आहेत आणि पॉझिटिव्ह सकारात्मक उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन बी. प्रश्न क्रमांक 16, विज्ञान शिक्षक छात्रों से कहते हैं आप अपने घर से ऐसा उदाहरण लाओ जहां ऊर्जा का रूपांतर हो रहा हो. यह प्रश्न किस स्तर को सबसे अधिक सक्रिय करता है? ऑप्शन ए, स्मरण. ऑप्शन बी, समझ. ऑप्शन सी, अनुप्रयोग. ऑप्शन डी, विश्लेषण. व्यवस्थित बघा मित्रांनो प्रश्न आणि ऑप्शन उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे अनुप्रयोग ॲप्लिकेशन. प्रश्न क्रमांक 17, एक शिक्षक केवल तेज उत्तर देने वाले छात्रों की प्रशंसा करता है, बाकी छात्र धीरे धीरे चुप हो जाते हैं. यह किस प्रकार की पेडागॉजिकल समस्या है? ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक. ऑप्शन बी, भावात्मक. ऑप्शन सी, मनोदैहिक. ऑप्शन डी, विषयगत. आपलं उत्तर आहे ऑप्शन बी, भावात्मक. प्रश्न क्रमांक 18, कक्षा 8वीं में शिक्षक कहते हैं आज आप खुद प्रयोग डिजाइन करो कि कौन सा पदार्थ ऊष्मा का अच्छा चालक है. यह रणनीति किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद. ऑप्शन बी, सूचना स्थानांतरण. ऑप्शन सी, प्रत्यावरण. ऑप्शन डी, संरचनावाद. उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. ऑप्शन डी आपलं उत्तर आहे संरचनावाद. प्रश्न क्रमांक 19, कक्षा 8वीं में शिक्षक विद्युत धारा पढ़ाते समय पहले किरचॉफ के नियम लिखवाता है, फिर कहते हैं आप लोग सोचो कि बल्ब क्यों जलता है. छात्र घबरा जाते हैं, यह किस संज्ञानात्मक त्रुटि को दर्शाता है? ऑप्शन ए, शिक्षक ने छात्रों की पूर्व ज्ञान संरचना से नए ज्ञान को नहीं जोड़ा जिससे अर्थ निर्माण असफल हुआ. ऑप्शन बी, शिक्षक ने प्रयोग ज़्यादा कराए जिससे संज्ञानात्मक बोझ बढ़ गया. ऑप्शन सी, शिक्षक ने अनुशासन पर जोर नहीं दिया इसीलिए छात्र भ्रमित हुए. ऑप्शन डी, शिक्षक ने समूह अधिगम अपनाया जिससे व्यक्तिगत समझ कम हुई. प्रश्न व्यवस्थित बघा, पॉज करा, विचार करा. ऑप्शन व्यवस्थित बघा, पॉज करा, विचार करा आणि काय योग्य उत्तर राहणार आहे ते देण्याचा प्रयत्न करा. या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ऑप्शन ए. प्रश्न क्रमांक 20, एक छात्र कहता है अगर घर्षण बल गति का विरोध करता है तो हम चल कैसे पाते हैं? शिक्षक का सबसे वैज्ञानिक व पेडागॉजिकल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, घर्षण हमेशा नुकसान करता है इसलिए गलत है. ऑप्शन बी, बिना घर्षण के हम फिसलते रहते, चलना घर्षण पर ही निर्भर है, यह स्पष्ट करना चाहिए. ऑप्शन सी, यह सवाल बहुत कठिन है, आगे की कक्षा में समझाओगे. ऑप्शन डी, किताब में जो लिखा है वही याद रखो. प्रश्न बघा मित्रांनो, व्यवस्थित उत्तर द्या, प्रॅक्टिस चांगली होईल आपली. योग्य उत्तर राहणार आहे ऑप्शन बी. प्रश्न क्रमांक 21, विज्ञान शिक्षक छात्रों से कहते हैं आप बिजली के घरेलू उपकरणों का विश्लेषण करो कि उनमें ऊर्जा का कौन कौन सा रूपांतरण होता है. यह गतिविधि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के किस स्तर को दर्शाती है? ऑप्शन ए, नॉलेज. ऑप्शन बी, कंप्रेhension. ऑप्शन सी, एप्लीकेशन. ऑप्शन डी, एनालिसिस. ऑप्शन डी, विश्लेषण म्हणजे ॲनालिसिस आपलं उत्तर राहणार आहे. प्रश्न क्रमांक 22,
एक शिक्षक कक्षा में केवल बोर्ड पर लिखकर कोशिका विभाजन पढ़ाता है, कोई मॉडल चित्र या गतिविधि नहीं देता, छात्र याद तो कर लेते हैं पर कल्पना नहीं कर पाते, यह किस शिक्षण सिद्धांत के विरुद्ध है? ऑप्शन ए गतिविधि का सिद्धांत, ऑप्शन बी बहु इंद्रिय अधिगम, ऑप्शन सी प्रेरणा सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुशासन सिद्धांत। आपलं उत्तर आहे बहुइंद्रिय अधिगम। प्रश्न क्रमांक 23, एक शिक्षक छात्रों से कहता है आप स्वयं तय करो कि इस अध्याय में कौन से प्रश्न सबसे ज़्यादा जरूरी है, यह किस प्रकार के मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए समेटिव, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव्ह, ऑप्शन डी नॉर्म रेफरन्स। या प्रश्नाचं देखील उत्तर आपल्याला द्यायचं आहे मित्रांनो। आणि मित्रांनो कालच टीईटीचा महाराष्ट्र टीईटीचा रिझल्ट लागलेला आहे। कोणत्या विद्यार्थ्याला किती गुण मिळाले आहेत ते आपल्याला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि पास होणाऱ्यांना सर्वांना शुभेच्छा। आणि जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले नाही त्यांनी प्रयत्न सोडू नये, पुढील परीक्षा तुमचीच आहे, CTET तुमचीच आहे, टीईटी पण तुमचीच असणार आहे, नक्की तुम्ही यशस्वी होणार। आमच्या शुभेच्छा तुमच्यासोबत आहे मित्रांनो। या प्रश्नाचं उत्तर आहे फॉर्मेटिव्ह। आपला स्कोर नक्की कमेंट करून सांगा मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 24, कक्षा 8वीं में शिक्षक कहते हैं आज आप प्रयोग में गलती भी करेंगे वही सीख है, यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी दंडात्मक, ऑप्शन सी रचनात्मक संरचनावादी, ऑप्शन डी केवल परिणाम आधारित। ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे रचनात्मक संरचनावादी। प्रश्न क्रमांक 25, कक्षा 8वीं में शिक्षक दाब प्रेशर पढ़ाते समय पहले सूत्र P = F/A लिखवाता है, फिर ऊंची एड़ी की सैंडल और ऊंट के पैर का उदाहरण देता है। कुछ छात्र कहते हैं दोनों का वजन अलग है इसलिए तुलना गलत है, यह भ्रम किस स्तर की कमी को दर्शाता है? ऑप्शन ए छात्रों ने संकल्पना की गणितीय परिभाषा को समझा नहीं इसलिए सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ, ऑप्शन बी छात्रों में अनुप्रयोग स्तर पर समस्या है क्योंकि वे बल और क्षेत्रफल का संबंध जीवन से नहीं जोड़ पा रहे, ऑप्शन सी छात्रों की स्मरण शक्ति कमजोर है इसलिए वे सूत्र भूल गए, ऑप्शन डी छात्रों को प्रयोग नहीं कराया गया इसलिए वे उदाहरण स्वीकार नहीं कर पा रहे। व्यवस्थित प्रश्न बघा, प्रश्न क्रमांक 25 व्यवस्थित ऑप्शन बघा आणि उत्तर द्या। ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे। प्रश्न क्रमांक 26, एक छात्र पूछता है अगर ध्वनि तरंगे माध्यम से चलती है तो अंतरिक्ष में विस्फोट की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? शिक्षक का सबसे वैज्ञानिक और पेडागोजिकल उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अंतरिक्ष में विस्फोट होते ही नहीं इसलिए आवाज़ नहीं आती, ऑप्शन बी ध्वनि को माध्यम चाहिए, अंतरिक्ष निर्वात है इसलिए तरंगे आगे नहीं बढ़ पाती, ऑप्शन सी यह प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर है, ऑप्शन डी किताब में जो लिखा है वही याद रखो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। प्रश्न क्रमांक 26 आपले ऑप्शन, योग्य उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 27, विज्ञान शिक्षक छात्रों से कहते हैं आज आप खुद तय करो कि कौन सा प्रयोग कैसे करना है और उसके परिणाम कैसे लिखने हैं, यह गतिविधि मुख्यतः किस लक्ष्य को विकसित करती है? ऑप्शन ए केवल स्मरण शक्ति और नोट्स लिखने की गति, ऑप्शन बी अनुशासन और नियम पालन, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता जिज्ञासा और उच्च स्तरीय चिंतन, ऑप्शन डी केवल विषय की जानकारी। 30 पैकी आपल्याला किती गुण येणार आहे कमेंटमध्ये सांगायचे आहे मित्रांनो, आणि प्रत्येक प्रश्नाचं देखील उत्तर देत चालायचं आहे। ऑप्शन सी आपलं उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 28, कक्षा 7वीं में शिक्षक वाष्पीकरण पढ़ाते समय कहते हैं गीले कपड़े हवा में जल्दी सूखते हैं, एक छात्र कहता है धूप में ही सूखते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्र को गलत बताकर चुप कर देना चाहिए, ऑप्शन बी धूप का प्रभाव बताकर तापमान और हवा की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, ऑप्शन सी किताब का उदाहरण दोहराकर आगे बढ़ जाना चाहिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 29, एक शिक्षक कक्षा में कहते हैं आज आप मेरे सवालों के जवाब नहीं देंगे बल्कि अपने सवाल खुद बनाओगे, यह किस प्रकार की सोच को बढ़ाता है? ऑप्शन ए केवल स्मरणात्मक सोच, ऑप्शन बी निष्क्रिय सीख, ऑप्शन सी अनुशासनात्मक सोच, ऑप्शन डी आलोचनात्मक और खोजपरक सोच। प्रश्न क्रमांक 29 चालू आहे। व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करावे, PDF आपल्याला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे, जॉईन करावे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करावे। ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे आलोचनात्मक और खोजपरक सोच। प्रश्न क्रमांक 30 शेवटच्या प्रश्नाकडे आपण आलेलो आहोत मित्रांनो। तर आपल्याला 30 पैकी किती गुण येणार आहे शेवटचा प्रश्न झाल्यावर सांगायचा आहे। कक्षा 8वीं में शिक्षक कहते हैं गलती करना सीखने की पहली सीढ़ी है, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में यह कथन किस दृष्टिकोण को दर्शाता है?
ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी दंडात्मक, ऑप्शन सी संरचनावादी, ऑप्शन डी केवळ परीक्षा केंद्रित. मित्रांनो 30 पैकी 30, 30 पैकी 25 ते 30, 20 ते 25 असे कोणते पण गुण असो मित्रांनो सांगा, समजेल तुमचा अभ्यास किती आहे ते. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे संरचनावादी कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट. मित्रांनो 1 मिनिट थांबा, जाऊ नका कुठेच, ऐकून घ्या. ही PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे. आणि दुसरी गोष्ट मित्रांनो, CTETचा पेपर कसा सोडवावा आणि जास्तीत जास्त मार्क कसे घ्यावेत यासाठी आपण एक ट्रिकवाला व्हिडिओ आणणार आहोत. जर तुम्हाला हवं असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, हो सर व्हिडिओ हवा आहेत म्हणून. आम्ही त्यावर लवकरात लवकर काम करू. आणि मित्रांनो थँक्यू शेवटपर्यंत येण्यासाठी. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि किती गुण आले ते सांगा. प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देत चला. थँक्यू सो मच. सबस्क्राईब करा मित्रांनो.